हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति का अध्याय 9 में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। बर्न आउट और स्ट्रेस को जीतना। संकट को जीवन का विभिन्न हिस्सा मानें और जब यह आए अपना सिर ऊंचा करें, इसकी आंखों में देखें और कहें, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। सारे कामों में स्ट्रेस होता ही है। अगर यह ना हो तो काम तुरंत उबाऊ हो जाएगा। समस्या तब आती है जब स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल जाए। स्ट्रेस उस रूप में दिख सकता है जब तुम्हारा बर्ताव बदल जाए। जो लोग हमेशा धैर्यवान रहे हैं वो धैर्य खोने लगते हैं। शांत लोग तनाव से भर जाते हैं। जो कर्मचारी पहले सहयोगी थे वो बगावत करने लगते हैं। कई ऐसे लक्षण दिखाते हैं या शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में सोने से दिक्कत हो रही है। वो अक्सर हर समय थके रहते हैं, भले ही उनको आराम मिला हो। उन्हें पेट में दर्द, तेज धड़कन और अक्सर सिरदर्द की शिकायत होने लगती है। विश्राम से शारीरिक थकान चली जाती है, लेकिन कुछ लोग जॉब में मानसिक रूप से थके महसूस करते हैं। अगर वो कंप्यूटर पर काम करते हैं, उदाहरण के लिए उन्हें याद दिलाया कि शारीरिक व्यायाम से अधिक मिल सकती है। उन्हें सलाह दें कि वो लंच के समय टहलें, तैरने जाएं और दौड़ें। काम के बाद किसी स्पोर्ट्स में भाग लें। कई कंपनियों में अब एक्सरसाइज रूम होते हैं जहां एक्सरसाइज एक स्टेशनरी बाइक व वेट मशीन इस्तेमाल लंच ओवर में कर सकते हैं, जिनका नियमित रूटीन है कि वो मानसिक रूप से कम थकते हैं। आप ज़िंदगी की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उन स्थितियों के आने से पहले अपनी सोच को बदलकर उसे उनमें फिट कर सकते हैं। लोग लाइट बल्ब नहीं होते। एक लाइट बल्ब तेज़ी से जलता है, फिर अचानक फूंक। लोग धीरे धीरे बर्नआउट करते हैं और अक्सर पता नहीं चलता। कई बार ऐसे बर्नआउट शारीरिक ब्रेकडाउन जैसे दिल का दौरा या अल्सर में बदल जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिक होते हैं। लोग जोश, एनर्जी और प्रेरणा खो बैठते हैं और कई तरीकों में दिखता है कि वो अपनी जॉब से नफरत करते हैं, सहयोगियों को पसंद नहीं करते, टीम लीडर पर विश्वास नहीं करते और हर सुबह काम पर आने से डरते हैं। बर्नआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आता है, लेकिन केवल वही कारण नहीं है, दूसरे भी हैं। वादों के पूरे ना होने से हताशा या किसी प्रमोशन का ना होना या वेतन का ना बढ़ना। कुछ मैनेजर बर्नआउट करते हैं क्योंकि निर्णय लेने की प्रेशर बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। कई लंबे वर्क ओवर और बिना पुरस्कार के काम के कारण गायब हो जाते हैं। स्वीकारात्मक सोच वाले लोग इस समस्याओं को बेहतर ढंग से दूर कर सकते हैं। बर्नआउट का पता लगाना, जिससे इलाज से आसान है। इसके संकेत हैं कम ऊर्जा, साधारण स्तर को स्वीकार करना, प्रगति की इच्छा का कम होना, उत्पादन क्षमता को कम करना और रिश्ते को खराब होना। ये सलाहें आपकी मुश्किलों में फिसलने से रोकेंगी। अपने स्ट्रेस लेवल को टेस्ट करें। इस क्विज से पता लगाएं कि आप सीरियस स्ट्रेस समस्या से कितने नज़दीक हैं। हर सवाल के आगे के बॉक्स में बहुत ज़्यादा सही के लिए यस, ए सही के लिए ए, नकारात्मक के लिए ना, यन और बिल्कुल नहीं के लिए यन ए लगाएं। नंबर 1, क्या आप दिन भर थके रहते हैं? नंबर 2, क्या आप बिजनेस मीटिंग से पहले मीटिंग की तुलना में कम बोलते हैं? नंबर 3, क्या आप चीज़ों ज़्यादा भूलते हैं? नंबर 4, क्या आप रात भर की नींद के बाद भी थके रहते हैं? नंबर 5, क्या आपका दिमाग हमेशा फुल गियर में रहता है? नंबर 6, क्या आप शुरुआत करने के बाद हमेशा दिन के अंत में पीछे छूट जाते हैं? नंबर 7, क्या आप दूसरों की कमी धीरज रखते हैं? नंबर 8, क्या आप आदतों पर कम वक्त बिताते हैं? नंबर 9, क्या उपलब्धियों से आपको खुशी नहीं मिलती? नंबर 10, क्या आप जागे रहने पर हमेशा फुल स्पीड पर काम करते हैं?
ये नंबर 10 तक है, अगर आप इसमें दे सकते हैं 10 पॉइंट दे। अगर उत्तर बहुत ज़्यादा सही हो 7 पॉइंट दें अगर वो सही ये हो, 3 पॉइंट दें अगर वो नकारात्मक हो, और 0 दें अगर बिल्कुल नहीं हो। मूल्यांकन 0 से 15 पॉइंट का मतलब होता है आप पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और अपने आप को कंट्रोल हैं। 16 में से 50 का मतलब है आपको बर्नआउट नहीं होगा। 51 से 80 का मतलब है आप पतली बर्फ पर हैं, आप बर्नआउट के नज़दीक हैं। 86 से 100 का मतलब है आप एक चलते फिरते स्ट्रेस बम हैं। स्ट्रेस से निपटना, जब ज़ोन में ऊंचा स्ट्रेस हो, इससे निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं कि दवाई ली जाए, लेकिन आप स्ट्रेस से निपट सकते हैं अगर आप अच्छे शेप में रहें, अपने भोजन पर ध्यान दें और एक नियमित व्यायाम प्रोग्राम में भाग लें। आराम करना सीखें, नियमित रूप से विश्राम के व्यायाम में भाग लें। कुछ समय अपने साथ ज़रूर बिताएं। अपना सम्मान करना सीखें, जिनमें कुछ अच्छा आत्मसम्मान होता है वो दूसरों के दबाव में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। दूसरों को हर समय खुश रखने की कोशिश ना करें और स्वीकार करें। सीखते रहें, लगातार सीखते रहने का अनुभव आपको समाधान, खुले दिमाग और चुस्त रखता है। एक स्पोर्ट टीम बनाएं जहां चीज़ों को ठीक ना जाए तो दोस्त और परिवार का सहारा लेकर स्ट्रेस को दूर रखें। उन्हीं प्रतिबद्धताओं को लें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। उन प्रोजेक्ट को ठुकरा दें जो आपका वक्त और एनर्जी लेते हैं। अपने रचनात्मक और इसका इस्तेमाल करने के नए तरीके खोजें। अपने रूटीन कामों को करने के लिए और एक नए असाइनमेंट्स का तरफ रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए नए ढंग से सोचें, ताकि आप उनका स्ट्रेस कम कर सकें। बदलाव का स्वागत करें। नई चुनौतियों को खतरे के बजाय बदलाव के रूप में देखें। अपने मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल डालें। सकारात्मक सोच में शक्ति होती है, इसका सबूत है। अगर आपकी आदत या खाली समय का काम आपको नज़दीक तनाव में डाल देता है, जैसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट ब्रिज, तो इसे छोड़ दें। वैसा काम लें जो आपको आराम देता है। अपना जीवन रखने के लिए खुद को अनुमति दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्रियाकलापों का आनंद लें। अपने जॉब के बारे में नहीं सोचने के लिए दोषी मत महसूस करें। सही सोच अपनाने से नकारात्मक स्ट्रेस सकारात्मक स्ट्रेस में बदल जाता है। बर्नआउट से निपटना, बर्नआउट से निकलने के लिए मूल चीज़ों को जिम्मेदारी के परिचय करना चाहिए। तरह तरह के लक्ष्य, फर्म और आपके हित वो आपस में टकराते नहीं हैं। आप अलग दिशा में जा रहे हों, आप महसूस कर सकते हैं कि प्रोफेशनल विकास और ऊपर की ओर रास्ते बहुत कम हैं। बोरिंग और बिना चुनौती वाले काम, बहुत ज़्यादा रूटीन नई चीज़ों के लिए बहुत कम अवसर, दोहराव बना रहता है। जिम्मेदारी और प्रभाव नहीं है। अथॉरिटी में नई चुनौती और बढ़ोतरी कम है। निजी लक्ष्यों में बदलाव, परिवार की ज़रूरतें आपके करियर में रुकावट डाल सकती हैं। सेहत की समस्याएं दिक्कत पैदा कर सकती हैं। नई शैक्षिक और टेक्निकल ज़रूरतें वो एक हाई एविचर के खतरे में डाल सकती हैं। अगर इनका अनुमान न किया गया हो तो इन्हें पूरा करने के लिए समय नहीं दिया गया हो। ज़्यादा कोशिश करने से कम पहचान मिलती है। जब आप कठिन काम के लिए चुने गए हों लेकिन तारीफ, वेतन और प्रमोशन की गुंजाइश ना हो, ये कदम उठाएं। जो हुआ उसे लिख डालें। नंबर 1। नंबर 2, जो हुआ उसे सीख डालें। नंबर 2, जो हुआ उसे लिख डालें। नंबर 2, अपना व्यक्तिगत लक्ष्य चेक करें। नंबर 3, आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, इस पर मीटिंग का निवेदन करें। या आपकी तरक्की में एक ज़रूरी कदम बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आप किसी और के कदम उठाने में प्रतीक्षा करें। लोग स्ट्रेस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। जो कुछ लोगों के लिए काम करता है दूसरों के लिए काम नहीं करता। इन 4 तरीक़ों से आपको काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। एक ब्रेक ले लें। जब चार्ली प्रेशर महसूस करता है, उस जगह से अपने आप को कुछ समय के लिए हटाने की कोशिश करता है। वह अपना डेस्क छोड़ देता है, अपना कोट पहनता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। ब्लॉक के चारों ओर टहलने या पार्किंग लॉट के पास 10 मिनट चलने से उसकी नई ऊर्जा मिलती है और उसका ध्यान वापस आ जाता है।
स्थिर शहर के डाउनटाउन सेक्शन में काम करती हैं। जब वह स्ट्रेस महसूस करती हैं वह बिल्डिंग छोड़ देती हैं और एक बगल के मॉल में विंडो शॉपिंग करके अच्छा महसूस करती हैं। स्टैन का बॉस इस बात को पसंद नहीं करता कि लोग काम के दौरान बिल्डिंग छोड़कर जाएं, इसीलिए जब वह स्ट्रेस महसूस करता है तब वह दूसरे विभाग में कोई काम करने चला जाता है। स्ट्रेस की जगह से खुद को हटाने से उसके दिमाग को फिर से फोकस करने का अवसर मिलता है। जगह बदलने से उसकी टेंशन कम हो जाती है। व्यायाम करें। अगर आप एक कमरे में 20 लोगों के साथ काम करते हैं तो अच्छा है कि फर्श के मध्य में जंपिंग जैक ना करें, लेकिन कई व्यायाम दूसरों के काम में बाधा नहीं डालते। सांस के व्यायाम आसान होते हैं और दूसरों को परेशान नहीं करते। नाक के गहरे में सांस लें और हवा को धीरे धीरे मुंह से निकालें। इसे कई बार आप नोटिस करेंगे कि आप कैसे आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है और आराम करने लगता है। टेड की कंपनी में एक अच्छा जिम है। प्रेशर बढ़ने पर वह वहां जाता है, एक स्टेशनरी बाइक लेता है और 5 से 10 मिनट इसे चलाता है। इससे पसीना नहीं आता लेकिन उसकी टेंशन कम हो जाती है। क्या बोल रहे हो यार? 2 मिनट यार बस। अपने दोस्त से बात करें। पीटर एक टेलीफोन ब्रेक लेकर अपने स्ट्रेस पे काम करता है। वो अच्छे दोस्त से बात करके अपनी समस्याओं पर बात करता है। वह यह उम्मीद नहीं करता कि उसका दोस्त समस्या का समाधान निकाले, लेकिन एक दूसरे से इंसान से बोलने पर उसका दिमाग तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। गुस्से को पकड़ कर रखना वैसा ही है जैसे एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ना, आप ही जलेंगे। बर्नआउट मैनेजर का मिलना बर्नआउट के शिकार स्टाफ को इस तरह मदद कर सकता है। सपोर्ट करें, चिंताओं पर चर्चा में अच्छी दिलचस्पी लें और उनको सुधार में मदद करें। जॉब के काम को बदलने की सोचें। दूसरी टीम को अलग काम और कार्यकलाप को देने के वातावरण बदल सकता है और फिर से शुरुआत के रास्ते खुल सकते हैं। नए स्किल पाने में अवसर दें। यह सिर्फ सीखने पर फोकस नहीं करता बल्कि कंपनी की वैल्यू भी बढ़ाता है। अगर आपकी कोशिश के बावजूद कोई प्रगति नहीं होती तब प्रोफेशनल काउंसिल की सलाह दें। अपने व्यवहार को जानना काफ़ी नहीं होता, वह अपनी सोच को बदलने के लिए कदम उठाने का सिग्नल है। इस किताब में दी गई जानकारी को रिव्यू करके आप और आजमाकर आप अपना स्ट्रेस और बर्नआउट कम कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर नकारात्मक एक्शन को सकारात्मक एक्शन में बदल लें, यह आसान नहीं है लेकिन कोशिश करने लायक है। जब बाकी लोग अशांत हों तब शांत होने से आपको 2 लाभ मिल सकते हैं। यह आपकी पोजीशंस को अस्थायी कर सकता है, यह आपके साथियों को आपके आत्मनियंत्रण से प्रभावित करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अध्याय 9 कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट मिलते हैं अध्याय 10 में। थैंक यू सो मच।